नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष 15वां दिन तक होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की 15वां दिन तक होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान की परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए हुए पापों से मुक्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह रूप की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवे का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में तो इस दिन आटे का मीठा चूड़ा भी बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। चावल मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन भी बनाया जाता है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीनों में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में ही रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ और कमलच्छ और विद्यामली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों का यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों में एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी से निर्देश अनुसार माया दानव ने उन तीनों नगरों की स्थापना की। तारकच्छ के लिए सोने का कमला के रूप में चांदी और विद्यामली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी।
चंद्रमा सूर्य से पहिया बने, इंद्र वरुण और कुबेर से रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्युंछा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीधे में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीधे में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसके बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें